तो आप इसे 5 गुना ज़्यादा चांस है कि आप इसे खोलेंगे। और ये बहुत व्हाट्सएप ने भी सर्वे किया हुआ है, फेसबुक ने भी सर्वे किया हुआ है, और कल जो मैंने आपको सर्वे में जो ब्लॉग भेजा, जो क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें भी आप लोगों ने भी कहा है। ये हमारा जो था कि 100 अभी तो ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन जिस समय तक मैंने ये देखा था, उसमें 102 रिस्पॉन्सेज आए थे, उसमें से 90% में आप लोगों ने बोला था कि आप व्हाट्सएप का जो भी नोटिफिकेशंस आता है, उसे 5 मिनट के अंदर आप खोल लेते हैं। लेकिन ईमेल जैसे आया कुछ तो 10% ने बोला था कि वो जनरली खोलते हैं, व्हिच इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि आप लोग सब व्हाट्सएप पे जैसे नोटिफिकेशन आता है, हमारा एक इंट्रिंसिक ये हो गया है कि हम लोग उसे तुरंत खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या मैसेज आया है, राइट? तो मैसेंजर मार्केटिंग इसलिए ज़्यादा बेटर है। ये मैं व्हाट्सएप के लिए ही बस नहीं कह रहा हूँ, ये फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेजेस, ऐसे कुछ जो भी मैसेंजर्स हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक। हम लोग देखेंगे कि व्हाट्सएप क्यों बेटर है इन सारे मैसेंजर्स में थोड़ी देर में। तो पहला ये हो गया। दूसरा है टू 8 बेटर क्लिक थ्रू रेट्स। अब क्लिक थ्रू रेट्स क्या होता है? आप अगर किसी को मैसेज भेजते हैं तो आप चाहते हैं कि वो कुछ करे। जैसे मैसेज गया तो आप वेबसाइट का कोई एक लिंक भेज दिया उस पे। तो वेबसाइट आप चाहते हैं कि जो जिसको ये मैसेज मिला है वो व्हाट्सएप से वेबसाइट पे जाए या कुछ करे, ठीक है? या तो ऐप डाउनलोड करे, कुछ लिंक भेजते हैं आप उसमें, या तो पेमेंट का लिंक हो गया तो पेमेंट करे। तो ऐसा देखा जाता है कि ईमेल्स में पहले तो ईमेल्स खोलते नहीं है लोग, और जो लोग खोलते भी हैं उसमें जो भी लिंक होता है वगैरह उस पर क्लिक नहीं करते। तो अगर व्हाट्सएप से वो लिंक भेजा जाए तो ज़्यादा लोग क्लिक करना चाहते हैं। तो 8 गुना बेहतर आपकी क्लिक थ्रू रेट होती है। बेसिकली आप अगर किसी को नोटिफिकेशन भेजे, वो बस पढ़ के कुछ करे नहीं उस पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसके साथ कुछ लिंक भेजते हैं, कुछ कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसे। तो वो आपकी मैसेंजर मार्केटिंग से बढ़िया हो जाती है, ठीक है? और ये बस नहीं है कि आप एक तो क्लिक थ्रू रेट हो गया, एक रिस्पॉन्सेज़ भी होता है। जैसे कुछ ईमेल्स आता है आपको, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया, तो आप उससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये भी बेटर होता है मैसेंजर मार्केटिंग में, क्योंकि मैसेंजर बेसिकली बना ही इसलिए होता है ना कि आप एक-दूसरे से बात कर सकें, मैसेजिंग कर सकें। तो आपकी रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाती है, 5 गुना बेहतर। और आपने भी कहा है इसमें, ये जो कल वाला जो ये था, क्वेश्चन था, उसमें था कि डू यू जनरली रिप्लाई टू ईमेल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस? तो आप में 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस पे रिप्लाई करेंगे। तो और दूसरी बात कि ये सब तो होता ही है, ज़्यादा लोग पढ़ते हैं मैसेज, ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और बस ये नहीं होता कि ज़्यादा लोग करते हैं, ये होता है कि जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था कि 5 मिनट के अंदर आप रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें से 90% लोगों ने कहा था कि करेंगे। तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट कन्वर्शन, फास्टर कन्वर्शन, ठीक है? अब आई बात की मैसेंजर्स तो बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, वीचैट वगैरह, चाइना में किसी ने सुना होगा, सिग्नल आ गया है, तो व्हाट्सएप ही क्यों? है ना? तो इसके पहला जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया है। किसी के पास भी स्मार्टफ़ोन होगा तो वो व्हाट्सएप रखता है। तो व्हाट्सएप का जो यूज़र बेस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, और नंबर्स की बात करें तो 2 बिलियन यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, और व्हिच इज़ बेसिकली कि 1.5 गुना भारत की आबादी, है ना? 2 बिलियन लोग जो व्हाट्सएप पे हैं। और इंडिया में देखा जाए तो 1/3 ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो व्हाट्सएप पे है। 400 मिलियन से 450 मिलियन के आस-पास लोग व्हाट्सएप पे हैं, और बस है नहीं, एक्टिव हैं, रोज़ मैसेज करते हैं। और हाँ, तो ये स्प्लिट है मैसेंजर्स का। जैसे व्हाट्सएप पे आप देखेंगे कि 2 बिलियन लोग हैं, और फेसबुक मैसेंजर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, 1.5 बिलियन लोग हैं। वीचैट एक चाइना में थोड़ा-सा लैंडस्केप अलग है, वहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर ये सब यूज़ नहीं होता, वहाँ पे वीचैट होता है, वीचैट और क्यूक्यू। तो वीचैट वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन वो इंडिया में काम नहीं करेगा। लेकिन वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे मैसेंजर मार्केटिंग काम करता है, कैसे वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको टाइम मिले तो
आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा कि वीचैट पे कैसे काम होता है, कैसे सेल्स होते हैं, कैसे बिजनेसेस इंटरैक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। तो वीचैट और क्यूक्यू ये दोनों चाइना में काफ़ी पॉपुलर है। देन टेलीग्राम और स्नैपचैट आते हैं जो है मतलब ठीक-ठाक है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप की कंपैरिज़न में तो 1/4 हो गया, ठीक है? और फिर नए जो सिग्नल वगैरह है वो सब इससे भी काफ़ी नीचे। और दूसरा जो रीज़न है वो आपने जैसे बताया था कि रीड और रिस्पॉन्स रेट। आप जो मैसेज आता है उसको पढ़ते हैं और उस पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये काफ़ी बेटर है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में 100 बिलियन मैसेजेस रोज़ इधर से उधर किए जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे भारत की आबादी कितनी है? सवा सौ करोड़ है। तो अगर हर बंदा मैसेज भेजे 5 भी तो मतलब इतने मैसेज आते हैं। तो रोज़ के रोज़ कम से कम हर बंदा 5 मैसेज भेजता है। और 99% रीड रेट है, मतलब मैसेजेस इधर से उधर तो जाते ही हैं। मतलब 100 बिलियन में से 99 बिलियन मैसेजेस पढ़े जाते हैं। लोग पढ़ते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं 80%। सॉरी 80% जो है मैसेजेस वो 5 मिनट के अंदर पढ़े जाते हैं। तो तुरंत लोग जैसे ही मैसेज आता है वैसे पढ़ते हैं, ठीक है? और 40% रिस्पॉन्स रेट है। बेसिकली जो 100 बिलियन मैसेज आते हैं उसमें मतलब 100 लोगों को मैसेज किया तो 40 लोग उसमें से रिप्लाई करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये ईमेल्स में ये कहा जाए तो इसका ईमेल्स में ये 5 से 10% होता है, जो काफ़ी बुरा है। और तीसरी बात, व्हाट्सएप बिज़नेसेस को सपोर्ट करना मतलब ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कुछ किसी ने चैट में बोला कि कैटलॉग्स होते हैं, है ना? तो बिज़नेसेस व्हाट्सएप पे बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप खुद ही प्रोवाइड करती है और इस पे बिल्ड किए जा रही है। ये मतलब 2019 से उन्होंने स्टार्ट किया है, 2000 मतलब 2-3 साल में ये सब बन के आया है और अभी वो और ज़्यादा टूल्स बना रहे हैं। तो क्या-क्या टूल्स हैं? बिज़नेस कैटलॉग्स, क्विक रिप्लाइज़, लेबल्स, ऑटोमेटेड मैसेजेस। तो कैटलॉग्स जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये केक का एक शॉप है जहाँ पे बहुत सारे केक्स को उन्होंने रखा हुआ है। उसपे क्या कहते हैं मतलब डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का, फिर क्या प्राइस है, वो सब लिखा होता है ना? और क्विक रिप्लाइज़, जैसे आपको कस्टमर मैसेजेस आ रहे हैं, तो कुछ 10-20 कस्टमर हैं, तो आप आराम से उसे रिप्लाई कर सकते हैं। अचानक ही वो कस्टमर 100 हो गया, तो आप ये देखेंगे कि एक ही मैसेज को बार-बार भेजना पड़ जा रहा है जाता है हमको। जैसे थैंक यू मैसेज हो गया या वेलकम मैसेज हो गया कि वेलकम टू द शॉप, व्हाट वुड यू लाइक? ऐसा कुछ मैसेज सबको भेजना होता है। तो आप बैठ के सबको वो टाइप नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप एक तरीका देता है कि आप एक छोटा-सा शॉर्टकट वर्ड रखें और बस वो टाइप करेंगे तो आपको बड़ा-सा एक मिल जाएगा, मतलब देखा जाता है ऐसा है इसलिए। ये जो आपको दिख रहा है क्विक रिप्लाइज़, यहाँ पे स्लैश थैंक्स करके एक है। तो यहाँ पे अगर आप बस स्लैश थैंक्स लिखेंगे, तो एक बड़ा-सा मैसेज आपके कस्टमर को चला जाता है। जैसे स्लैश डिस्काउंट हो गया, कोई आके आपको बोल रहा है कि मेरी डिलीवरी बहुत लेट हुई है, ये आप मतलब मुझे कॉम्पेंसेट कीजिए, इतना ज़्यादा डिलीवरी लेट नहीं होना चाहिए था। तो आप उसको बस एक डिस्काउंट कूपन भेज सकते हैं। तो कस्टमर्स को आप ईज़िली रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई लेबल्स। तो आप कस्टमर्स को जब कैटेगराइज़ कर पाएँ, कस्टमर्स को बाँट पाएँ, जैसे कि कोई कस्टमर है जो नया है, ठीक है? उसको आपके शॉप के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अगर वो ऐसा कस्टमर है तो आप उस पे टाइम देंगे कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में उसको अच्छे से बताएँ, क्या कितने डिलीवरी चार्जेज़ हैं, क्या है, कहाँ डिलीवर कर सकते हैं, ये सब बताएँ। और अगर कोई एक्जिस्टिंग कस्टमर है, तो आप ये मान के चलेंगे कि उसे आपके बारे में पता है ना? मतलब कि वो ऑलरेडी आपसे खरीद चुका है, तो कुछ पता होगा। तो आप उसे कुछ दूसरी चीज़ें बताएँगे, जैसे डिस्काउंट्स बताएँगे, जैसे बताएँ कि आपने पहले ये चीज़ खरीदी थी, ऐसा ही एक और प्रोडक्ट हमारे पास आया है, आप ये ट्राई कीजिए। तो अगर आप कस्टमर्स को कैटेगराइज़ कर पाएँ, कस्टमर्स को लेबल कर पाएँ, तो आप उनको बेहतर तरीके से मार्केट कर पाएँगे, ठीक है? तो व्हाट्सएप लेबलिंग प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे लेबल्स होते हैं, न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट। अगर पेंडिंग पेमेंट किसी का पेंडिंग है, तो आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं तुरंत कि आपका पेमेंट पेंडिंग है, अगर आपको ऑर्डर कन्फर्म करवाना है तो पे कर दीजिए। पेड है तो आप उससे फ़ॉलो अप कर सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। ठीक, कंप्लीट ऑर्डर है तो आप बाद में कुछ दिन के बाद बोल सकते हैं कि आपका फीडबैक कैसा है या आप नए और प्रोडक्ट्स चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो ऐसे लेबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है। और ऑटोमेटेड मैसेजेस, जैसे आप हमेशा पूरे टाइम पे तो अवेलेबल हो नहीं सकते व्हाट्सएप पे, जैसे यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हैं कि 8 बजे से 10 बजे तक आप रहेंगे। तो अगर उसके बाद कोई आपको मैसेज करता है तो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर नॉट अवेलेबल, ऐसा टाइप का कुछ। ठीक है। तो ये सब आप आराम से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं बिना किसी दूसरे टूल के। व्हाट्सएप खुद ही ये सब प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मतलब एक खराब बात भी है, लेकिन खराब बात पे बाद में चलते हैं। पहले अच्छी बात ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक ही कंपनी के हैं। 2014 में फेसबुक ने एक्वायर किया था व्हाट्सएप को $16 बिलियन देके। तो क्या है कि आपको अगर मार्केटिंग करनी है तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सबसे पहली चीज ध्यान पे आती है कि फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, है ना। तो फेसबुक पे ऐड चलाएंगे तो आप चाहते हैं कि पहले क्या होता था कि फेसबुक पे ऐड चलाते थे लोग और वेबसाइट पे भेजते थे या तो ऐप डाउनलोड पे भेजते थे, वहां से जा सकते हैं, मतलब ऐड पे क्लिक किया तो वेबसाइट पे जाएंगे या आपके ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसमें क्या होता था कि वो जहाँ पे जाते हैं वो फेसबुक द्वारा नहीं होता, मतलब वेबसाइट में फेसबुक ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अभी फेसबुक और व्हाट्सएप का जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि दोनों सेम कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छा है। जैसे ही फेसबुक पे मतलब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप उसके व्हाट्सएप पे तुरंत चले जा सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है काफ़ी सीमलेस है। तो आपका जो कॉस्ट टू क्लिक रेशियो है, मतलब जिससे आप एड कैंपेन्स को जज करते हैं कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, तो कॉस्ट टू क्लिक होता है कि हर क्लिक पे कितना आपको कॉस्ट लग रहा है। हर क्लिक जैसे 100 लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आए तो उस पे आपने कितना खर्च किया। तो अगर हम लोगों ने देखा है जनरली कि फेसबुक और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके ऐड चलाया जाए तो कॉस्ट टू क्लिक जनरली 60 पैसे हो जाता है, लेस देन 1 रुपी। और ऐसे चलाया जाए तो 20 रुपए से बड़ा ज़्यादा ही होता है ना। तो ये सब जो सीमलेस इंटीग्रेशन है ये काफ़ी अच्छा है और इसे यूज़ करना चाहिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाइए और व्हाट्सएप पे उसको डायरेक्ट कीजिए। ठीक है। अब रही बात व्हाट्सएप मल्टीपल लैंग्वेजेस की, तो इंडिया में बस 10% लोग इंग्लिश बोलते हैं और आपकी अगर सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इंग्लिश में हो तो आप उस 90% लोगों को रीच कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो काफ़ी ज़रूरी है कि आपका व्हाट्सएप पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट हो। और अब मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गई, इंडियन लैंग्वेज आ गई, तो हिंदी हो गया, तमिल हो गया, ये सब टाइप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो मतलब कीबोर्ड पे एकदम ये इंडियन लैंग्वेजेस टाइप करके बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑडियो सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि ऑडियो भेजें, ना कि टाइप करें बैठ के। तो व्हाट्सएप ये दोनों करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है, ऑडियो भी सपोर्ट करता है। और अटैचमेंट्स भी हैं, जैसे आप किसी को टिकट्स भेजना है, किसी को इनवॉइसेस भेजने हैं, किसी को बिल भेजना है, तो आप पीडीएफ या तो कैटलॉग ही भेजना है, फोटोज भेज सकते हैं, सब सब कुछ व्हाट्सएप पे मतलब सपोर्टेड है। तो ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और रही बात चौथी की, अगर आप बहुत बड़े बिजनेस हैं, ये सब बिजनेस अकाउंट से आप करीब 100-200 डेली यूजर्स को संभाल सकते हैं। लेकिन आपके यूजर्स अगर और बढ़ गए तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनुअली नहीं कर पाएंगे। आपके पास अगर एक ही बिजनेस अकाउंट है जिसमें मतलब एक ही बंदा ऑपरेट कर सकता है इस पे, तो आपको एपीआई चाहिए होगा। अगर 200 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं डेली आपके, आपको हर एक चीज़ ऑटोमेट करने के लिए एपीआईज चाहिए। एपीआईज क्या होता है कि मतलब सिंपल तौर से बताया जाए तो एक यूज़र किसी मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, तो ये जो व्हाट्सएप मैसेज ये आपके पास नहीं आएगा बल्कि एक कंप्यूटर को जाएगा, एक सर्वर को जाएगा। और वो सर्वर समझ के व्हाट्सएप मैसेज जैसे आया कि कोई कोई इंसान आया और पूछ रहा है कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो ये मैसेज कंप्यूटर को जाता है और कंप्यूटर उसको सेंस करना आती है कि ये पूछ रहा है कि मेरा कुछ डिलीवरी अपडेट है, तो मेरा ऑर्डर कहाँ है पूछ रहा है। तो मशीन वहाँ से खोल के निकालेगी कि डिलीवरी इसका कहाँ पहुँचा हुआ है, कहीं शिप्ड है कि आउट फॉर डिलीवरी है, क्या है। और उसके बाद फिर वहाँ खुद ही उसको रिप्लाई कर देगी, तो आपको उसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैनुअल चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर ये अचीव करना है, इतना ऑटोमेशन अचीव करना है, तो आपको बिजनेस एपीआई चाहिए होता है जो व्हाट्सएप प्रोवाइड करती है। ठीक है।
और तो देखा जाए, आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोगों में बिजनेस अकाउंट से कितने मैसेजेस आए हुए हैं पास्ट से। तो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने बोला था कि कुछ ना कुछ मैसेज आया है, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस अभी नहीं है कि व्हाट्सएप को कैसे यूज़ किया जाए मार्केटिंग के तौर पे। वो इन सारे टूल्स को अच्छे से जानते नहीं हैं। अगर ये जानने लगे तो जाहिर तौर से देखा जाए तो बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, जो छोटे-छोटे ब्रांड्स हैं, रिटेल शॉप्स, जो किराना शॉप्स होते हैं, वो सारा अपना जो बिज़नेस है व्हाट्सएप से चलाते हैं। लोग उनको मैसेज करते हैं कि मेरा ये कुछ ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे भेज दो, तो डिलीवर कर देते हैं। सारा सारा कुछ व्हाट्सएप से होने लगा है। तो अगर ये सब पॉसिबल है, ये सारे टूल्स अगर वो यूज़ कर पाएँ, तो बहुत बेटर होगा। इसलिए अभी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये लोग 50% लोग ही आपको मैसेज कर पा रहे हैं। ये आगे जाके और बढ़ेगा। और आपसे पूछा गया था कि आपको डिलीवरी अपडेट्स, टिकट्स, इनवॉइसेस कहाँ पसंद है? आप ईमेल में चाहेंगे, व्हाट्सएप में चाहेंगे, टेक्स्ट मैसेज में चाहेंगे? तो आप लोगों ने बोला है कि व्हाट्सएप में ज़्यादा चाहिए। 44% 45% लोगों ने बोला है कि व्हाट्सएप से वो आप डिलीवरी अपडेट चाहेंगे। है ना? और आपको पूछा गया कि कस्टमर सपोर्ट से कैसे बात करना है? आपको कोई कंप्लेंट है, कोई फीडबैक है, तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? अभी जनरली मतलब लोग कॉल करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईज़ी होता है, तुरंत सब कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को कॉल करने में भी हिचकिचाहट होती है कि कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है, इतना मतलब सब कुछ उसी टाइम पे होता है। तो व्हाट्सएप आपको फ्रीडम भी देता है और सब कुछ जल्दी भी होता है। जैसे आपको ऐसा नहीं है कि इसी 5 मिनट में कॉल करके, और सबसे खराब बात तो होल्डिंग पीरियड होता है ना, होल्ड पे रख देते हैं। आपको आधे घंटे वेट करना पड़ता है वो 5 मिनट के कॉल के लिए, है ना? तो 30% लोगों ने बोला है कि आप फ़ोन कॉल करेंगे, बावजूद इसके कि आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि ईमेल उससे भी खराब है। ईमेल में आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ता है कुछ रिस्पॉन्स आने के लिए। मोबाइल ऐप में है कि मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी का कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, मतलब कुछ लोगों का अच्छा है, जैसे स्विगी वगैरह, ज़ोमैटो वगैरह यूज़ किया होगा, तो उनका मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, लेकिन सारे कंपनीज़ के पास अच्छा मोबाइल ऐप नहीं होता, तो कस्टमर सपोर्ट उसके हिसाब से उतना अच्छा नहीं होता। और व्हाट्सएप पे आपको फ्रीडम है कि आप कभी भी मैसेज करें तो कब रिस्पॉन्स चाहिए, ये सब आ जाएगा। और व्हाट्सएप पे ऑडियो और वीडियो कॉल की भी सुविधा है। तो बेसिकली आपका जो फ़ोन कॉल वाला पार्ट है, आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं वो। तो ऑलमोस्ट 74% लोग का जो रिस्पॉन्स है कि फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप, वो दोनों व्हाट्सएप से कंप्लीट हो सकता है। और आपसे पूछा गया कि व्हाट्सएप कैटलॉग के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? तो बहुत लोगों ने बोला कि उन्हें नहीं पता या उन्होंने चेक नहीं किया अभी तक, 60% लोगों ने। तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप देखिए, वो केक वाला जो अभी मैं दिखा रहा हूँ पीछे, वैसा ही होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बस बेसिकली कुछ करना नहीं होता, बस फ़ोटो लेके, डिस्क्रिप्शन डाल के और प्राइसेस डाल के आप एक खुद का एक स्टोर फ्रंट बना सकते हैं, जहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके कोई यूज़र आपको मैसेज कर सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, सब कुछ व्हाट्सएप के अंदर। तो ये काफ़ी पावरफुल फीचर है, आपको देखना चाहिए। अभी बात रही कि मतलब अभी तो कन्विंस हो गए होंगे आप कि व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए मार्केटिंग के लिए, होपफुली। तो अब देखते हैं कि कैसे करना चाहिए। और ये स्मॉल बिज़नेसेस के लिए, बेसिकली ऐसे बिज़नेसेस जो 200 से कम लोग पर डे कस्टमर्स होते हैं जिनके, हैं। तो वो कैसे व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। तो पहली चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ है कि मार्केटिंग से आप क्या चाहते हैं? एग्ज़ैक्टली व्हाट्सएप से चाहते क्या हैं? आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपका नए कस्टमर्स एक्वायर करने का हो सकता है। मतलब आप अभी नाखुश हैं कि बहुत कम कस्टमर्स हैं मेरे, मैं ज़्यादा कस्टमर्स चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप से आप नए कस्टमर्स टारगेट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप से ये ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि 400 मिलियन लोग व्हाट्सएप पे ऑलरेडी हैं। आप किसी को भी एक्वायर कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। तो एक्विजिशन ईज़ी है। अगर आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्वायर न्यू कस्टमर्स, तो आप को थोड़े अलग तरीके से आपका मार्केटिंग करना पड़ेगा। वहीं दूसरा है कि आप आप सोचते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही काफ़ी हैं, अगर इनमें ही सेल्स बढ़ा दिया जाए तो इट विल बी गुड। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एंगेज करना
वो भी आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तीसरी बात कि कस्टमर सपोर्ट या क्वेरी रेजोल्यूशन, मतलब किसी को भी कोई डाउट है, कोई कंप्लेंट है, कोई फीडबैक चाहिए, तो कस्टमर सपोर्ट जो भी करवाना है व्हाट्सएप पे आप चाहते हैं कि वो करें, तो वो भी एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और चौथा है कि सिंपल नोटिफिकेशन, जैसे किसी को नोटिफिकेशन, किसी को न्यूज़लेटर भेज दिया, कोई ओवरऑल डिस्काउंट रेट भेज दिया, कोई टेस्टिमोनियल्स भेज दिए कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, कि जैसे किसी को कस्टमर्स को पसंद आया तो वो आप उससे कुछ ऑडियो क्लिप या टेक्स्ट कुछ का लेके सबको भेज दिया कि ये सारे कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिए। तो ये सब छोटे छोटे चीजें भेज सकते हैं। तो पहले आपको मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप चाहते क्या हैं इस व्हाट्सएप से। पहला है कि अगर आप नए कस्टमर्स चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है। आप फेसबुक पे ऐड चलाएँगे तो व्हाट्सएप पे ट्रैफ़िक बहुत अच्छी आती है। तो जैसे यहाँ से जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक फेसबुक ऐड है जहाँ पे सेंड मैसेज, ये व्हाट्सएप बटन है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस कंपनी के व्हाट्सएप पे पहुँच जाएँगे तुरंत, और वहाँ पे कुछ बोल सकते हैं कि मुझे सब्जियाँ चाहिए, इतने-इतने सब्ज़ी चाहिए, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा है और बहुत पावरफुल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप वेबसाइट चलाते हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक अच्छी है, लेकिन आप चाहते हैं कि वहाँ से लोग व्हाट्सएप पे आएँ, क्योंकि वेबसाइट पे लोग सर्फ करके फिर चले जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता कि कैसे आप कॉन्टैक्ट करें उनको अगली बार, ठीक है? तो अगर वेबसाइट से व्हाट्सएप पे आ गए, तो कम से कम आपके पास फ़ोन नंबर आ गया, है ना उनका, कि अगर आप मतलब बेसिकली कोई वेबसाइट पे आ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा आपके प्रोडक्ट से। और अगर वो व्हाट्सएप पे आ गया, आपको मैसेज कर रहा है, तो आप अगर वो प्रोडक्ट उस समय नहीं खरीदेगा, तो बाद में कभी भी आप उसको मार्केट कर सकते हैं। बेसिकली ही इज़ अ पोटेंशियल कस्टमर। उसने कुछ ना कुछ तो मन होगा, तभी वो आपकी वेबसाइट पे आया था और कभी फिर व्हाट्सएप पे आया। तो बेटर है कि अगर आपके पास वेबसाइट ट्रैफ़िक आ रही है, आपके सेल्स लेकिन नहीं बढ़ रहे वेबसाइट से, तो उनको वेबसाइट से व्हाट्सएप पे लाएँ। तो ये ईज़िली हो सकता है। एक व्हाट्सएप बटन, आप एक प्लगइन कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप बटन का एक आइकन वेबसाइट पे डाल दें और वहाँ पे क्लिक करके लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाएँगे। तीसरा है कि कुछ ऐप्स हैं यहाँ पे, बिकाई नाम का एक है, एक डॉट पे नाम का है। तो ये सारे ऐप से आप एक छोटी-मोटी वेबसाइट बना सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट, अ, मतलब फ़ोन से ही, आपको कोई डेस्कटॉप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे आप कैटलॉग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटलॉग फीचर था व्हाट्सएप पे, वैसा ही, बट थोड़ा बड़ा-सा वेबसाइट, और ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है उसमें। तो उस ऐप से आप वेबसाइट बनाएँगे, और अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट का डिटेल्स, उसके फ़ोटो, उसका डिस्क्रिप्शन किसी फ़ोन नंबर को भेजना है, तो उस ऐप के थ्रू आप तुरंत भेज सकते हैं। मतलब आपको बस उस पे क्लिक करना होता है, कॉन्टैक्ट चूज़ करना होता है और वो चला जाता है। तो ऐसे ऐप्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बिकाई जैसे ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकाई भी एक वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप ही थी, हमारी 1 साल सीनियर है। और चौथा चीज़ है क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों फ़ायदेमंद होता है? वो होता है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप इज़ लाइक अ बिग लेबल। जैसे आप कस्टमर्स को लेबल करते थे ना कि नया कस्टमर है, एक्जिस्टिंग कस्टमर है, इसका पेमेंट हो गया है कि नहीं हो गया, आप कस्टमर लेवल पे करते हैं। अगर ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिमिलर हैं, सारे न्यू कस्टमर्स हैं मान लेते हैं, तो उन सबको आप इकट्ठे करके एक ग्रुप बना सकते हैं। या तो कुछ लैंग्वेज वाइज़ ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ लोग तमिल बोल रहे हैं, आप पैन इंडिया मान लेते हैं प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हिंदी वालों को एक साथ डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया, एक तमिल वालों को एक ग्रुप में डाल दिया, और फिर उनको मैसेज कर रहे हैं कि कुछ नया प्रोडक्ट डिटेल्स आया तो उनको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो इज़ अ गुड आइडिया टू, या तो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में होता है कि अ, आपके पास कुछ लिमिटेड ये होता है कि आप 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, या बिज़नेस है तो थोड़ा ज़्यादा होगा आई थिंक। बट ब्रॉडकास्ट में थोड़ा मैनुअल वर्क ज़्यादा है। व्हाट्सएप ग्रुप में है कि एक ही ग्रुप में है, आप सब कुछ भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स भी है, आपको एक ही ग्रुप में आएगा, तो बेटर होता है उसको मैनेज कर पाना।
और रेफरल मार्केटिंग क्या होता है? रेफरल मार्केटिंग मतलब जैसे कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप उनको प्रोडक्ट्स आपके बहुत पसंद आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो नए कस्टमर्स को भी बताएं, है ना? तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बिना किसी इंसेंटिव के ही लोगों को बताते हैं कि ये इनका प्रोडक्ट देखो काफ़ी अच्छा है, यूज़ करो। कुछ लोगों को थोड़ा पुश की ज़रूरत होती है, कुछ मतलब बोल दो कि आप 5 नए कस्टमर्स लाओ तो हम आपको 10% डिस्काउंट वगैरह देंगे या ऐसा कुछ। तो रेफरल मार्केटिंग भी काफ़ी काम करता है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स बहुत पावरफुल है। कोई भी मैसेज आता है, फॉरवर्ड आ जाता है ना? तो आप रेफरल कोई मैसेज बना के उनको दे दें, तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और क्या होता है कि उस मैसेज के साथ आप एक लिंक शेयर कर सकते हैं। तो वो लिंक अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। उसको कहते हैं व्हाट्सएप डीप लिंक, ठीक है? तो अगर वो मैसेज फॉरवर्ड करके लिंक लिंक के साथ किसी को भेजा जाए, और वो उस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाता है। व्हाट्सएप से बाहर जाने की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल है रेफरल मार्केटिंग। आपके एक्जिस्टिंग कस्टमर्स दूसरों को रेफर कर सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा गया था कि बाय और सेल व्हाट्सएप ग्रुप्स के पार्ट आप लोग कितने लोग हैं कंपनी के ग्रुप में? तो 25% लोगों ने बोला है वो किसी ग्रुप में। अभी क्या चैलेंज मेजर है इस व्हाट्सएप ग्रुप में कि 256 लोगों से ज़्यादा, 256 लोगों से ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रह सकते। उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो मतलब उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते, तो आपको एक नया ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। तो कम्युनिटी बिल्ड नहीं हो पाती 256 लोगों के बाद। लेकिन छोटे बिज़नेसेस के लिए वो काफ़ी है। वो जो लिमिट है वो काफ़ी है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और रही बात दूसरी वाली कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एंगेज करना है तो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हम लोगों ने न्यू कस्टमर्स को देख लिया। अभी आपको कुछ दिख रहा होगा साइड में कि अ, ये अपोलो 24 अपोलो हॉस्पिटल का ये है, अपोलो मेडिसिन्स डिलीवर करता है। तो उसमें देखा होगा मतलब जैसे ही डिलीवरी आई तो अपोलो ने एक मैसेज भेजा कि आपका डिलीवर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यस बोलेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि सब कुछ बिल के अनुसार था कि नहीं था, सारे सारे प्रोडक्ट्स आए कि नहीं आए, एवरीथिंग इज ओके या इशू में डिलीवरी में कोई इशू हुई है, और उसके बाद फिर फीडबैक वगैरह ले सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे फीडबैक्स और ऐसे मतलब ये सब करने से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एंगेज रख सकते हैं आप। उनको बता सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी है वो हम लोग पर्सनली देख रहे हैं, हम लोग केयर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है एंगेज करने का। और इसको आफ्टर सेल सपोर्ट कहते हैं। जैसे सेल हुआ तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है? मतलब कोई भी दिक्कत हो उसको तो वो आपको बता सकता है। फीडबैक फीडबैक भी यहाँ पे दिख ही रहा है, ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, पुअर एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस था आपका, ये सब आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर पर्सनलाइज़ अपडेट्स दे सकते हैं। बेसिकली आपने देखा कि वो उसने मेडिसिन्स खरीदी थी, या मेडिसिन्स तो हो सक मेडिसिन्स भी कभी-कभी पीरियोडिक होती है ना, मतलब कुछ-कुछ मेडिसिन्स आप बार-बार लेते हैं। तो आपने देखा कि पिछले महीने उसने लिया था, तो अगले महीने वो लेगा। अगर वो नहीं लेता है, तो आप उसको पर्सनलाइज़ अपडेट्स दे सकते हैं कि आप ये खरीदिए, इसे 5% डिस्काउंट है। तो वो आपका अगर मंथली खरीदता हो कुछ भी, तो वो आपसे ही लेगा, ठीक है? पर्सनलाइज़ अपडेट में दिखेगा कि ही इज़ मतलब बेसिकली उसके नाम से और उसके डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी हैं हिस्टोरिकल परचेज़ेज़ से, तो आप उसको पर्सनलाइज़ अपडेट दे सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप इसमें भी काम करता है, एक्जिस्टिंग कस्टमर हो या न्यू कस्टमर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत पावरफुल फीचर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब इंस्टाग्राम स्टेटस की तरह ही व्हाट्सएप स्टेटस, जहाँ पे आप कुछ नया प्रोडक्ट हुआ, कुछ नए डिस्काउंट्स हुए, कुछ कुछ नई चीज़ें आप अपने स्टेटस में डाल दें और लोग काफ़ी देखते हैं, बस स्टेटस व्यू कर रहे हैं। तो बिज़नेसेस के लिए काफ़ी अच्छा मार्केटिंग चीज़ है, फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, ऑफ कोर्स। बस ओनली कैveat इज़ कि आपका नंबर स्टोर होना चाहिए कस्टमर के पास। तो ये जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके पास आपका नंबर स्टोर्ड होता है, तो व्हाट्सएप स्टेटस से आप उनको रीच कर सकते हैं। न्यू यूजर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही। अगर आप न्यू यूजर्स को कुछ किसी तरह मना पाते हैं कि वो आपका
फ़ोन नंबर स्टोर कर ले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो फिर व्हाट्सएप स्टेटस से उनको भी रीच कर किया जा सकता है। तीसरा हुआ कस्टमर सपोर्ट और क्वेरी रेज़ोल्यूशन। तो हम लोगों ने देखा कि क्विक रिप्लाईज़ और लेबल्स होते हैं, जिससे आप जल्दी से कस्टमर को रिप्लाई कर सकते हैं और पर्सनलाइज़ तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि ये नया है कस्टमर है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उस तरीके से उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो क्विक रिप्लाईज़ देखा हम लोगों ने, कस्टमर लेबल्स देखा है और कॉल भी है। व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो कॉल दोनों किया जा सकता है। तो कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो कस्टमर सपोर्ट को आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप से। नोटिफिकेशंस, ये डिलीवरी नोटिफिकेशंस होते हैं या इनवॉइसेस भेज सकते हैं आप, पीडीएफ हो गया या बिल भेज सकते हैं, तो ये सब आप भेज सकते हैं। कोई अपॉइंटमेंट जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आ रहा है तो एक रिमाइंडर चला जाता है, तो ये सब तरीके से भेज सकते हैं। और न्यूज़लेटर्स जैसे कुछ कंपनी जैसे ईज़ माई ट्रिप, आजकल आप पता नहीं आपको मिला होगा कि नहीं, लेकिन ईज़ माई ट्रिप बहुत सारे न्यूज़लेटर्स भेजना शुरू कर चुकी है। तो वो बताती है कि कैसे उनका जर्नी रहा है, हर क्वार्टरली कुछ अपडेट्स देगा कि इस बार इतना प्रॉफिट हुआ, तो आप शेयर होल्डर्स को कुछ न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं, वीकली, मंथली जब चाहें। और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि किसी कस्टमर से आपने कुछ टेस्टिमोनियल ले लिया कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे इस तरह से इसने हेल्प किया है, तो ये बात आप लोगों को बता सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू सबको भेज दिया कि इसका मतलब हमारे कस्टमर्स का हमारे प्रोडक्ट के बारे में ये कहना है, आप भी सुने और ट्राई कीजिए। अब यहाँ तक रही बात स्मॉल बिजनेसेस के लिए कि स्मॉल बिजनेसेस कैसे, छोटे-छोटे जो 200 से कम जिनके कस्टमर्स हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब बड़े बिजनेसेस को देखा जाए तो क्या किया जा सकता है ना? तो बड़े बिजनेसेस के पास मैनुअल नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि 4-5 लोग एक ही व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से मैसेज कर पाएँ या मैनेज कर पाएँ, या लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बेस्ट चीज़ होगा। कोई चैटबॉट ही सब कुछ हैंडल कर पाए, है ना? तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआईज़ होते हैं। जैसा आपको बताया कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआईज़ व्हाट्सएप प्रोवाइड करती है एक एपीआई, जिससे आप कस्टमर और सर्वर को जोड़ सकते हैं और एक दूसरे को खुद ही ऑटोमेटिकली मैसेज कर देंगे वो लोग। आपको कोई ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होगी। तो कंप्लीट ऑटोमेशन हो जाता है चैटबॉट के थ्रू। ठीक है, चैटबॉट सब समझ पाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर नहीं समझ पाता है तब फिर किसी ह्यूमन को बता देगा कि ये लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हैंडल करो। और ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशंस, ये सब बहुत ईज़ी हो जा सकता है। आपको कोई रोज़ मतलब जैसे कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो उस सुबह 8 बजे मुझे भेजना है एक रिमाइंडर उस पेशेंट को। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से आपको मैनुअली करना पड़ेगा, भले ही कर सकते हैं लेकिन मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आपके पास बिजनेस एपीआई अकाउंट है तो आपको बस एक स्क्रिप्ट लिखनी है या किसी कोई जो करता है उसको बताना है कि मुझे रिमाइंडर भेजना है, जब भी अगर अपॉइंटमेंट हो किसी दिन, उसके सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल। और व्हाट्सएप बटन्स, डिलीवरी रिपोर्ट्स, तो ये जो क्या होता है कि लोग टाइप करना जनरली मतलब टाइप करना पसंद करते हैं, लेकिन उतना टाइप नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कुछ पूछ रहे हैं, जैसे यहीं पे था, आपने देखा होगा ये जो अपोलो वाला था, यहाँ पे बटन है ये सब, ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, पुअर एक्सपीरियंस, यहाँ पे किसी को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे बस उसने क्लिक किया व्हाट्सएप बटन पे और मैसेज चला जाता है, ठीक है? तो व्हाट्सएप बटन्स काफ़ी पावरफुल फीचर है। आपको कस्टमर्स को कुछ करना नहीं पड़ता, बस बटन टाइप का काफ़ी अच्छा इंटरफेस होता है, वो कर सकते हैं। तो तो रिच फीचर है व्हाट्सएप बटन्स वगैरह। डिलीवरी रिपोर्ट्स क्या होता है कि एपीआई से आप जैसे किसी को मैसेज भेजते हैं, कुछ भी मैसेज भेजें, तो एपीआई आपको बताती है जब वो मैसेज डिलीवर हो गया, जब वो मैसेज पढ़ लिया गया है, तो हर एक बार एक जैसे जैसे ही डिलीवर हुआ वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका मैसेज डिलीवर हो गया। जैसे ही उसने पढ़ लिया, जैसे ब्लू टिक आ जाता है ना हमें, वैसे ही एपीआई को
एपीआई एक नोटिफिकेशन भेजती है कि आपका मैसेज पढ़ लिया गया है। तो आपको पता चल जाता है कि आपके कस्टमर्स ने उसे पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ लिया है तो फिर आप उस तरीके से आप फॉलो अप कर सकते हैं। नहीं पढ़ा तो एक और मैसेज भेज सकते हैं ताकि वो फिर पढ़ पाए कुछ दिनों बाद। और ये बड़े बिजनेसेस जो होते हैं जनरली उनके पास अपनी एक वेबसाइट होती है, शॉपिफाई जैसी या मजेंटो, वूकॉमर्स, ऐसा कुछ वेबसाइट होता है और वहाँ पे इन लोगों ने कैटलॉग बना रखा होता है, या फिर ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी बेचते हैं। तो आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, तो आप चाहते हैं कि उनका जो ऑलरेडी वेबसाइट है वहाँ से व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो जाए, है ना? कि सारा जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स का वहाँ से पुल कर ले और व्हाट्सएप पे दिखा दें। तो ये सब पॉसिबल है बिजनेस एपीआई से। आप वेबसाइट से डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप बॉट को, और वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से पुल कर लेगा, हर एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन पुल कर लेगा और कस्टमर्स को दिखा सकता है। और पेमेंट गेटवेज, जैसे कुछ अगर कस्टमर से पेमेंट करवाना हो तो रेजर पे वगैरह जैसे कुछ पेमेंट गेटवेज हैं जहाँ पे कोई कस्टमर जैसे ही पे करता हो वो पेमेंट उस गेटवे के थ्रू जाके आपको आता है। तो ये सब इंटीग्रेशंस भी बहुत इजीली पॉसिबल है, जिससे आपको पेमेंट, आपका जो पेमेंट एकदम मैनुअल नहीं रहेगा, सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। तो ये लार्ज बिजनेसेस के लिए आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को इस तरह से यूज कर सकते हैं। रही बात व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई कैसे मिलता है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा है। व्हाट्सएप ट्राई कर रही है इसको थोड़ा कम करने का। अभी जो हाल में कुछ एक हफ्ते पहले एक अपडेट आया था कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी बस बड़े बिजनेसेस को मिलता है, छोटे बिजनेसेस को जनरली व्हाट्सएप नहीं देती है एपीआई। तो उन्होंने मतलब अभी कुछ अपडेट आया है कि ये सबको मिलना चालू हो जाएगा। तो देखते हैं अभी फिलहाल प्रोसेस क्या है। तो अभी फिलहाल प्रोसेस ये है कि आपको पहले फेसबुक मैनेजर अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि व्हाट्सएप अब फेसबुक के अंदर आता है। तो आप फेसबुक मैनेजर से आप फेसबुक के एड्स वगैरह, फेसबुक पे जो भी चीज़ है वो सब पहले कर पाते थे। अभी व्हाट्सएप का भी सारा जो सेटिंग्स वगैरह है वो फेसबुक मैनेजर से ही चेंज कर सकते हैं। तो फेसबुक मैनेजर ऐसा दिखता है, आपको बस यहाँ जाकर एक नया अकाउंट बनाना होगा और ये अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी बिजनेस वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो बिजनेस वेरिफिकेशन बेसिकली होता है कि आपको अपने जैसे कि आपकी कंपनी है तो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपकी आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब आया और कहाँ पे है, और आपका जो कंपनी का नाम है वो मैनेजर अकाउंट के नाम से मैच करता है कि नहीं करता। ये सब एक हफ्ते में फेसबुक वेरीफाई करती है बिजनेस। कभी कभी इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये प्रोसेस है वेरीफाई करने का। तीसरा है कि व्हाट्सएप अभी एपीआई अपना खुद नहीं देती, ये व्हाट्सएप किसी थर्ड पार्टी से करती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, उसको बीएसपी कहते हैं, ठीक है, बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो व्हाट्सएप एपीआई आपको उनके थ्रू मिलेगा, व्हाट्सएप से डायरेक्टली नहीं मिलेगा। लेकिन ये अभी चेंज होने वाला है, ये कुछ 1-2 महीने में व्हाट्सएप खुद ही करना शुरू कर देगी, खुद डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप एपीआई दे सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ थर्ड पार्टीज होते हैं जो ये आपको एपीआई प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक लिस्ट होती है व्हाट्सएप सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की, जिसमें जिसमें से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। कुछ कुछ हैं गपशप, हैप्टिक, वॉटी, ट्विलो, ये सारे कुछ, पिनाकल, ये सारे कुछ कंपनीज हैं जो आपको एपीआई प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आप इनको एपीआई इससे ले सकते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप डायरेक्टली देना शुरू करेगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं देती है। और जब डायरेक्टली देना शुरू करेगी तो इसमें टाइम भी कम लगेगा। अभी फिलहाल टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो 1-2 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं एपीआई लाने में। और चौथी चीज़ है कि आपको किसी से पार्टनर करना पड़ेगा वो चैटबॉट और एपीआईज को सेटअप करने के लिए। मतलब कुछ कैसा रिप्लाई चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, वो सब चैटबॉट को सेटअप कैसे करना है, वो सब आपको किसी कंपनी के साथ टाइप करना पड़ेगा, है ना? और एपीआईज कैसे यूज करना है उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछें।
Thank you. We've been getting few questions in the chat box. Tamanna says how to enable company name and green tick visible instead of our WhatsApp number being visible. तमन्ना मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगी, आप बोल पूछ सकते हैं. Yeah, Tamanna, can you repeat that question? I didn't get that. Tamanna, please go ahead. Or you could go ahead and let me know the question again. Yeah, I think she's facing some problem. I'll go. She says how to enable company name and green tick visible instead of a WhatsApp number. Okay. So green tick is something WhatsApp, जैसे I told you कि there's a process to apply for business API. वैसे green tick का एक अलग process है. उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, आपको बस apply करना होता है. आप WhatsApp is not मतलब transparent कि कैसे वो करती है, लेकिन आपको बस आपके पास अगर API आ गया तो आपको बस apply करना है एक WhatsApp form के जरिए कि actually WhatsApp फेसबुक मैनेजर के जरिए ही करना होता है, जिसमें आप Is there a problem with my internet or Praveen's screen is frozen, I think? His screen is frozen. And we can hear, but we cannot see Praveen's now. Okay, probably let's allow him a minute or two. Until then, you can either raise your hand or write your questions in the chat box. Tamanna, do you want to try and unmute yourself again? Ma'am, we have raised hand from Mohit. Yes. Sorry, I had a power cut. Yeah. Ma'am, how to create catalogs? Mohit, just reach out. Okay. Sorry, I just had a power cut. I'll complete the answer to the previous question. So basically, you just have to apply through Facebook Manager for a green tick. You have to give the name and WhatsApp खुद ही करती है. It'll take hardly a week, but WhatsApp के पास ही सारा rights होता है इसे करने का. So there is no complete process. You just have to apply. Okay. And one more question I had. Can we use our personal number also as a business WhatsApp number? Yes, you can use your personal WhatsApp personal number, but you won't be able to so use. You're unmuted. I'm muted. No, we can hear you. Tamanna, you can't hear, sir? Okay. We could hear Praveen, sir. Yeah. So please go ahead and answer. Sure. So I was saying that I mean, you can use any number for your WhatsApp API, but only thing is that there should not be, if there is a WhatsApp account on it, WhatsApp personal account on it, you'll have to deactivate that. You'll have to delete that. You can only have a API account. You can't use it for anything else. You can't use it for your personal messages. It has to be only reserved for the API. Thank you, Praveen. Mohit's question was how to create a catalog on WhatsApp. Sure. So there are two apps that WhatsApp provides. There is one WhatsApp app which everyone uses. There is also a WhatsApp business app. So you just download that. You set up your account. You can use any WhatsApp number. You can use your own WhatsApp number. And you go ahead and there is a feature there on the right corner. You just have to select upload catalog. You have to click photos. You have to write your description and your prices. That is all you have to do. Just download the app from the App Store. It's called WhatsApp Business App. Thanks. We have another question which says that can I track my delivery product in WhatsApp? Arjun wants to ask this. Absolutely, Arjun. We can track, but it is not something WhatsApp gives you. It is something you have to integrate, right? If you are a small business, you basically may not have a CRM in place. If you're a big business, there are CRMs in place where you just make a call to the API, give some details like
Basically, you identify a consumer using a phone number or maybe an email ID, and you just make a call to that API, and it'll give you all the information. But this is not something WhatsApp will have to do. It is something you have to do at the back end. Thanks. Amit has a question. He says, can you tell us about API again? Amit, I'm going to unmute you and you can ask exactly what is your question about it. सर API स्पेशली चैटबॉट के लिए है या दूसरी चीजें भी इंटीग्रेटेड हैं इसके साथ? नहीं, APIs में आपको कैटलॉग वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक। API में सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। API is just basically कि आप कुछ भी आप बनाना चाहें, जैसे किसी मैसेज को खास तरीके से आप हैंडल करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस अकाउंट में जो फीचर्स मिलते हैं आपको ना, लेबल्स और कैटलॉग्स और ये सब, वो सब आपको APIs में नहीं मिलेंगे। APIs में आपको सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है। वो बस क्या करेगा कि जो भी मैसेज आ रहा है वो आपको एक कंप्यूटर पे भेज देगा, बस API का ये काम होता है। और जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसमें एक API को कॉल करेंगे आप, तो वो मैसेज कस्टमर को चला जाता है, बस। Thank you. Neha says, is business API paid? Yes, it is paid, and the cost again depends on the BSP provider. Basically, because WhatsApp doesn't deal with you directly, there are those third parties involved. So it can cost you anywhere between 2,500 a month to 20,000 a month. So there are some BSPs which have some limited capabilities, like in terms of number of messages that you can send and receive, and that can cost you 2,500. If you want a very good support, they can also build chatbots and all for you. That will cost you 20,000 a month. Great, thank you. Any other question? iPhone had raised his hand or her hand earlier. Do you have a question? We can unmute you or you can write in the chat box. Akram is not there in this session. Okay, so okay, we have a question from Khushi. She says, can we use same number for WhatsApp Business and WhatsApp? Is it possible to link both accounts with same number? That will not be possible, but you can use them as any business account is basically a normal WhatsApp account. Also, you can message your friends and family with that account. Only thing is, so basically you can have, there are three types of account: WhatsApp individual account, which is what we generally use. Then there's WhatsApp business account. Then there is WhatsApp business API account, right? At one time, you can only be one of these three. You can't be, you can't have a single phone number registered with two accounts. If you try registering with one, WhatsApp will automatically deregister with you from the another. So you can use it only from one. But if you want to act as a business, it's best to go with WhatsApp business account. There you can message your friends and family and also your customers. Thank you very much. Sameer is asking, sir, does WhatsApp also pay for sticker if we made our own app? Sameer, मैं आपको unmute कर रही हूँ, आप clearly पूछ सकते हैं. आप unmute कर लीजिए अपने आप को. Hello. Good evening, sir. Please ask. Good evening, Yes, ma'am. good evening. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि काफी सारे व्हाट्सएप के स्टिकर्स पे भी एप्स बनते हैं, तो व्हाट्सएप उनके लिए पे करता है जो ओनर होते हैं व्हाट्सएप स्टिकर्स इज समथिंग, उसमें कोई पेमेंट नहीं होती। व्हाट्सएप स्टिकर्स आप खुद डिजाइन करके भेज सकते हैं, तो इसमें व्हाट्सएप का ज्यादा पार्ट नहीं होता। आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे व्हाट्सएप स्टिकर्स वाले में, बट आई थिंक यू हैव टू, अगर आप नए स्टिकर्स बना रहे हैं तो यू हैव टू गिव इट टू व्हाट्सएप टू काइंड ऑफ वेरीफाई इट। जैसे प्ले स्टोर में ऐप सबमिट करते हैं ना, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, तो वैसे ही स्टिकर्स का भी वैसा कुछ होता है। सो आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट आई थिंक दैट इज द प्रोसेस। Thanks, Praveen. Ritik, you can unmute yourself and ask your question.
Okay, please go ahead, Ritik. हो चुका है मैम, डाउट क्लियर, थैंक यू सो मच. Okay. Next, Dhruv wants to know if how can he learn WhatsApp marketing? I think he wants to know if there are any courses from which he can learn WhatsApp marketing. So I'm not aware of the courses. I think you should check out Coursera if that would have any. But specifically to WhatsApp, I have not seen a course till now. Sorry, I'm not aware of this. No, thank you. Meanwhile, since students are pouring in some questions, तब तक मैं आपसे एक question पूछना चाहूँगी on behalf of our students. How did you, choose to start your own small startup, and what were the struggles you faced? Everyone knows that a startup founder's journey is very difficult. He lives in isolation. These are students. Some of them are still in first year. They're building their dreams, and then the lockdown happened. So what is that kept you going? Right. I think lockdown in some sense actually helped me do that. So I'll tell you how this happened, how we started the WhatsApp journey. So my co-founder, he's currently the CEO. He was working at Kotak Mahindra Bank, and back then, when this all WhatsApp thing had started, you used to make my trip tickets or book my show tickets on WhatsApp. This was when in 2019, जब WhatsApp API launch हुआ था, where big businesses had started adopting it. So जब when Mohit, our CEO, he was working there, then banks also started getting these WhatsApp APIs. So they were sending these daily updates about messages and about the bank notifications and all that. What we saw was without any marketing, they didn't advertise on Facebook, they didn't advertise on emails, without anything, they just launched on WhatsApp, and they used to get a lot of traffic. Like around every day, there were 10,000 people just messaging without anything. And we saw that WhatsApp, without any marketing, could get so much traffic. तो हम लोगों ने सोचा कि फिर WhatsApp अगर बिना इसके कुछ किया जा सकता है तो देखते हैं क्यों हो रहा है. Then we talked to those customers. Basically, what we saw was most of India is non-tech savvy. They don't know how to use websites, mobile applications. It's too complicated for them. But WhatsApp, the user interface is very easy. वो कोई भी WhatsApp चला पाता है. तो जब हम लोगों ने सोचा कि अगर WhatsApp पे कॉमर्स लिया जाए, मतलब अगर ये लोग खरीद इसलिए नहीं रहे क्योंकि इनके पास तरीका नहीं है, ये वेबसाइट पे जाके कुछ खरीद नहीं सकते, इनको आता नहीं है. अगर WhatsApp पे ये सब किया जाए तो इट विल बी इजी. तो हम लोगों ने फिर WhatsApp पे ये स्टार्ट किया, और कोविड काइंड ऑफ हेल्प्ड इट बिकॉज उस समय लोग काफी ऑनलाइन हो गए थे. वो लोग बाहर से निकल नहीं रहे थे, सब ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे थे. तो देवर फेसबुक पे ट्रैफिक बढ़ गई थी, WhatsApp पे ट्रैफिक बढ़ गया था. तो that kind of helped us. And the reason I started it is because I wanted to do something on my own basically, and this was for me to do it. And Mohit was a close friend. I loved the idea. Started, it got along. It's nice. It's great to know. Lockdown has also helped a lot of startups. It has, especially the ones which are online. It has helped a lot. True. So according to you, एक startup founder के अंदर क्या qualities होनी चाहिए या क्या qualities उनको build in करनी चाहिए? Right. So WhatsApp founder basically should be, क्योंकि जब भी कोई idea मिलता है, you are completely not sure it's gonna work out or not. So the first thing is you have to be perseverant, patient होना चाहिए. Sorry. So you have to kind of keep building on that idea. मतलब बीच में give up करने वाला नहीं होना चाहिए. The give up attitude should not be there. So Y Combinator में एक saying है कि the first thing that why startups fail is because they don't fail, they commit suicide. मतलब
खुद को ही मार लेते हैं. If you keep on going at a मतलब if you keep on persevering, कुछ चीज अगर बहुत टाइम तक करो तो there is the chances of getting successful is very high. WhatsApp के साथ जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो we at the start we didn't get any मतलब करीब 1-2 महीने के तक तो हमारे पास कोई यूजर ही नहीं थे. I think दिन में 2-3 यूजर आते थे, किसी दिन 10 आता था तो हम लोग खुश हो जाते थे कि यार 10 आ गया आज. But when we started building this for 3 months, at once, I mean, then these guys told about other people, then these guys told about, there's this referral marketing that happens very easily on WhatsApp. तो अचानक एक दिन देखा हम लोगों ने 1000 लोग आ गए. तो if you kind of, if we had just given up on those 10 users per day days, then this wouldn't have happened. So for a founder, it's very necessary to keep persevering, to keep trying it, and also to keep learning about the consumers. Matlab, you have to solve something that is a problem, not just build something which no one will use. ठीक है, तो you have to be user research आपका काफी अच्छा होना चाहिए. You have to be able to talk to your customers, find their pain points, and then build on top of it. So basically these two things: know your customers and be perseverant. Great. Thank you very much. I'm sure a lot of founders would be inspired because we deal with that. Because some days are really bad and you're answerable to so many people. So it gets difficult. Tamanna in the audience has a question. Tamanna, please go ahead. I have a question that how did WhatsApp earn in the initial days when there was no WhatsApp business? Right. Even now, WhatsApp goes in huge losses. 16 billion is what Facebook bought WhatsApp for. But even now, it is not able to monetize it. And that is the reason it has started to support businesses. The major revenue that comes to WhatsApp, because WhatsApp doesn't support advertisements, right? There's nothing that they get from advertisement. So kahin na kahin to paisa aana chahiye. The major source of revenue for them is these WhatsApp APIs. Matlab every company that buys an API, they get monthly revenue from that. But that is the only source till now. And that they have outsourced it to third party. That again leads to commissions being eaten by these third parties. So that's why WhatsApp wants to get into it directly, and they'll be selling APIs directly. But that is the only source of revenue for them right now. Okay. Because we were also thinking about working on a free model, which somewhere scared us. Then I thought how WhatsApp was earning free from giving free. Right. There's one thing, I mean, which my mentor says, basically, the thing is, if people are, you should not worry about monetizing your startup at the start. It should be something you should give a thought about, but you should not worry about it completely. If you're getting a lot of traction, if people are liking your product, if people are using your product and finding some value, they will pay. At some point in the future, you will be easily able to monetize it. If WhatsApp wants to monetize it somehow, they'll be able to do it. Right now, if they ask you to kind of pay maybe a monthly fee or something, as low as 5 rupees also. There are around 2 billion users, right? Even if they cost even as low as 5 rupees, most of us would pay, I think, and that can help you. So as long as you're building value to your consumers, you'll be able to monetize it at a later point. So at the start, you should not worry about how to monetize your startup. Our startup is basically for manufacturing companies. Manufacturing? So for manufacturing companies, we are helping automobile manufacturing companies. Okay. By providing them, by simplifying their coupon systems. I see. In that case, if it is manufacturing company, if it is a B2B kind of thing, I wouldn't advise you to go on a free thing. If it is a B2C, then the freemium model is something that can be done. But with B2B, there should be at least some kind of subscription fee. I think that is important. Right, so thank you. Thanks, Amanna. Raman has a question. Raman, मैंने आपको unmute कर लिया है. आप
Press Khanj. Please go ahead. Sir, good afternoon, sir. Mr. Praveen, sir. Sir, my question is that is there any security functions in the WhatsApp if we are ordering? Sorry. Smriti, did you get that? I didn't quite catch it. I'm sorry, I didn't get it. I think Ma'am, I think he was asking that are there any security issues if we Yes. are ordering on WhatsApp or we are buying or selling on WhatsApp? That's a very good question and something that has been relevant these past few months. So Facebook ने privacy updates निकाली थी. Basically, the reason that I think Tamanna asked is basically that how are they monetizing it? They want to be able to use WhatsApp data to make their Facebook ads better, right? I mean, basically they want to get your location of WhatsApp, they want to get your phone number and all that. So that is something that they want to use to make the, I mean, basically it's a point in monetizing it, unko revenue chahiye. So that is something which is, I completely agree, it's not very ethical for them, but that is something that won't affect you as a business if you are kind of operating on WhatsApp and if you are worrying कि मेरे customers WhatsApp से चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा. It certainly is a WhatsApp issue for customer के लिए थोड़ा सा खराब है ये, लेकिन businesses के तरीके से देखा जाए तो ये उतना खराब नहीं है. Actually उनके लिए तो अच्छा होगा क्योंकि उन्हें थोड़ा ज़्यादा डेटा मिलेगा. तो हम लोगों ने इस पे सर्वे किया था. We had asked people जो भी WhatsApp यूज करते हैं कि आप प्राइवेसी अपडेट हुआ है तो आप कितने लोग, क्योंकि उस समय हुआ था कि लोग टेलीग्राम डाउनलोड करने लगे थे, सिग्नल डाउनलोड करने लगे थे एंड दे वर मूविंग अवे वी थॉट. तो हम लोगों ने सर्वे किया where people answered कि they had downloaded these apps, these signal, telegram, ये सब लोगों ने डाउनलोड करके रख लिया था लेकिन WhatsApp से दूर नहीं जा रहे थे. That was because क्योंकि WhatsApp, I mean, if you have a messenger app, you need someone to message to, right? And you will be there where the person you want to message is there. तो मतलब जहाँ पे आप सिग्नल पे चले गए लेकिन वहाँ पे जिसको मैसेज करना है वो है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? तो WhatsApp से लोग जा नहीं रहे. Only thing that privacy issue did was downloads बढ़ा दिए उसने टेलीग्राम और सिग्नल के, लेकिन WhatsApp के customers उतने के उतने. But as a consumer, you should be slightly I mean, aware of this, that your privacy is kind of taken there. But yeah, the Facebook will be releasing these privacy updates soon, maybe in a restricted manner. They can go by. Very true. I completely agree with you. You know, I have Signal, I have Telegram, I have Messenger, I have every damn thing on my phone, but I only use WhatsApp. And sometimes I keep feeling that, you know, I should just uninstall them. I don't need them, but I'm just there everywhere. Right. Yeah. And in fact, even I prefer when I get a WhatsApp notification on any order, because my chances of checking that is much higher than a message. Exactly. So I think we've answered all the questions. If anyone has any further question, you can reach out to me later. Praveen, I'm extremely thankful to you for taking out time and, you know, sharing your knowledge with our students. And वो भी उस language में जिसमें हमारे बच्चों को समझ आ रही है. So thank you very much. It means a lot that you took out the time and you addressed our students. I wish you all the success and further more success with your startup. Thank you. Thank you. Thanks, guys. So, I'll take it.